बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आप सबको नई मापा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं ड्राई स्किन पे बात करूंगी, जो आप लोगों की पैची स्किन है उस पर बात करूंगी। हाँ, लेकिन कहते हैं कि विटामिन सी जो है ड्राई स्किन पे इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, देखा यही गया। बट हम आज एक कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी किस विटामिन सी का? डायरेक्ट विटामिन सी, कुदरत का बहुत बड़ा खजाना। अगर आप इसको डायरेक्ट काट के लगाएंगे तो फिर क्या होता है, ड्राई स्किन के ऊपर क्रैक्स बन जाते हैं, एक्नी बन जाती है, एलर्जी से ज़्यादा सारे वो दानों के गुच्छे से बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आज विटामिन सी का एक ऐसा हम बोटॉक्स फिलर, या आप कहें कि वाइटनिंग मास्क, वट एवर कुछ भी कहें आप, क्योंकि डेफिनेटली जब विटामिन सी लगाते हैं तो डिस्कलरेशन तो हमारा क्लियर हो ही जाता है, स्किन तो इवन टोन हो ही जाती है। लेकिन इवन टोन के साथ साथ हम अपनी स्किन को हाइड्रेट भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपनी स्किन को फेयर भी करेंगे। और आप ये कहें कि जो थोड़ी बहुत सेगी स्किन है ना, थोड़ी बहुत, मैंने वर्ड यूज़ किया, उस पर आप ना गौर किया करें, थोड़ी बहुत सेगी स्किन है तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। किसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे? हम करेंगे इसका दूध के साथ। और तीसरी चीज़ आएगी, वो आएगी अलसी। अलसी आप लोगों को पता है, मेरी बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस हैं, और जितनी बहुत सारी हैं उससे 4 गुना और बहुत सारी आ रही हैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। ऐसी में इंशाल्लाह अभी रमज़ानुल मुबारक करीब है, उसके अंदर भी हम इसको कंज्यूम करना सिखाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा तो बड़ा ठंडा ठंडा रमज़ान है। स्टार्ट का नहीं, आई थिंक पूरा ही ठंडा रमज़ान होगा। तो रोज़े जो हैं आप लोग किस तरीके से, क्योंकि डाइट तो डेफिनेटली जब हमने वर्क कम करना है, ड्यूरेशन ठंडा रमज़ान है, तो उसके अंदर हमने अपनी हाइड्रेशन तो एटलीस्ट पूरी रखनी है ना, अपने आप को एनर्जेटिक तो रखना है ना, क्योंकि रोज़मर्रा के काम तो चलते रहेंगे। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी अलसी को लेके वीडियोज़ हैं, विटामिन सी को लेके, दूध को, काफ़ी सारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। डेली रमज़ान में डायरेक्ट विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्राउन स्पॉट कम होते हैं। लेकिन आज हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है? कॉम्बिनेशन बड़ा ही मज़े का, बहुत ही अनोखा, जदीद। देखें, अच्छा वीडियोज़ की तरफ चलती साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। ये अलसी है आप लोगों के सामने, ठीक है ना? अलसी को मैंने क्या किया, 2 चम्मच अलसी लेके मैंने गर्म पानी में सोक करके रख दी। सिर्फ ये देखिए सोक की हुई है, इसको मैंने पकाया नहीं अभी, ठीक है? पकेगी अभी। ये फ्राई पैन लिया, चूल्हा मैंने पहले से ऑन किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये सारी अलसी 2 चम्मच की 2 चम्मच हम अलसी इसके अंदर ये देखें डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए सारी अलसी नहीं, मैं हाफ़ ही डालूँगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? ये मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 1 चम्मच अलसी जो है ना, मैंने वो इसके अंदर डाल दी है। अब देखिएगा, ये आपको जितनी खूबसूरत देखने में लगेगी ना, उतनी ही ब्यूटीफुल ये और कारामद इस्तेमाल करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऐसे आपने इसके अंदर रख देने हैं लेमन, बस। अच्छा, बीज इसके जो सीड्स हैं ना वो भी नहीं निकालने, ज़रूरत ही नहीं है। मेरा जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ करती हूँ ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? ये देखें ऐसे, इससे मुझे जो फ़ायदा, मुझे नुकसान कुछ नहीं हुआ, ठीक है? फ़ायदा हुआ, मेरी स्किन अच्छी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। अब देखिए ये है, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब इसको हम पकाएंगे। अच्छा देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, एक इसका लेमन का एक फ्लावर सा बन गया। ये अभी डायरेक्ट पानी के अंदर है, मैंने पहले सिर्फ सोक करके रखी हुई थी ये अलसी की जेल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन ठीक है, तो इसलिए मैं ये लेमन जो जूस इसका निकला है मैंने इसको लगा लिया है। जब ये पकना शुरू होगा ना, अगला अमल फिर होगा। आज चॉपर का इस्तेमाल होगा। इनको हम कर देते हैं साइड पे, ठीक है? ठीक, ये अलसी भी मैंने साइड पे कर दी है। इसके आप इसको डाल के रखेंगे। अच्छा, ये इस्तेमाल होगी आपकी तकरीबन 8 दिन। 8 दिन आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपने एक दिन में एक बार इस्तेमाल करनी, बीच बीच में बताती चलूँ मैं, एक दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है, आधे घंटे के लिए इस्तेमाल करनी है। और ये मास्क ये लगाने के बाद आपने 2 घंटे के बाद, ये आफ्टर 30 मिनट इसको रिमूव करना है। आफ्टर 2 आवर आपने इसको वॉश करना है। लेकिन 1 हफ्ते की 7 दिन का ये चैलेंज है, डेली आप करेंगे तो आप लोग देखिएगा फिर फ़र्क कैसे पड़ता है। अच्छा देखिए, ये पकना शुरू हो गया है, ठीक है? कैमरामैन इसको लीजिएगा बेटा ज़रा, ताकि लोग देख सकें, ठीक है? ये देखिए ये पकना शुरू हो गया। इस टाइम पे हमने आके करना क्या है, इस मौके पे हमने आके करना है, ये मेरे पास है फुल फैट मिल्क, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये लें जी, ये दूध चला गया। अब ये दूध पकेगा, ठीक है? कितना गया है ये देखिए, हाफ गिलास था ऑलरेडी मेरे पास, और हाफ में से भी थोड़ा सा ये बच गया है। अब इसको हमने करना ये है इस तरीके से, ये एक अच्छा जेल, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, डायरेक्ट अगर हम डालते इसके अंदर लेमन तो इसने फ़ौरन से
क्या होना था कि इसने फ़ौरन से फट जाना था। अब ये फटा नहीं है, ये जो अलसी है, अलसी की जो जेल है उसने इसको जोड़ के रखा हुआ है, आप ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये बाइंडिंग कर रही है। अब बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको, ले इधर हमने कर दिया बंद, झटपट हम करेंगे काम। ये देखिए कितनी देर लगी है। अलसी आप रात को ही सोख करके रख ले, हल्का हल्का सा फटेगा ये, ठीक है, हल्का हल्का सा, एकदम से नहीं फटा। बिस्मिल्लाह। ये मैंने डाल दिया इसको चॉपर के अंदर, ये देखें फ़ौरन से हमने इसको चॉपर के अंदर डाल दिया। चॉपर के अंदर डाल के इसको बिस्मिल्लाह इतना ब्लेंड करेंगे कि लेमन, अलसी, लेमन के पील, दूध सब एक जान हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छे तरीके से ये अलसी जो है ना, अलसी के ऊपर वाला जो छिलका ना, जो फ्लेक्स हैं, इनसे इरिटेशन होती है। किस लिए कि चिपक जाते हैं तो ये निकलते नहीं है। तो हमने क्या करना है, स्ट्रेनर का यूज़ करना है। हम स्ट्रेनर भी मोटे वाला करेंगे, ठीक है। मोटे वाला स्ट्रेनर जो है उसके साथ फटाफट आपको छान के मैं दिखाऊंगी कि यूं क्विकली कैसे बनेगा आपका, आपकी रेमेडी कैसे बनेगी ये, ठीक है। ये देखिएगा, इसको हम सही ब्लेंड करेंगे, इसका बहुत अच्छा सा इसका ब्लेंडर बना देंगे ऐसे। ये देखिए ये अच्छा सा ब्लेंड हो गया। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे किसके साथ, जिस तरह ये होता है ना स्ट्रेनर, इसके साथ। सम टाइम क्या होता है हमारे पास स्टील का भी स्ट्रेनर होता है। हमने ये स्पेशल मैंने किस लिए रखा, हमने इस स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको डबल जब आप स्ट्रेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अब मैं आपके सामने इसको इसी तरीके से स्ट्रेन करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, अच्छा ये ठंडी होगी, थोड़ी सी थिक होगी ऐसे। ये आपने अब अगला प्रोसेस जो करना है, ये थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी ना तो आपने फिर इसको अपने फेस के ऊपर फ्रिज में रख के, गरम गरम को नहीं लगाना इसको, ठीक हो गया। ये देखें, अब आप देखिएगा कि इसका जो फ्लैक्सीड थी ना, जो उसके ऊपर वाला जो छिलका था, ये इधर आओ बेटा दिखाओ, जो फ्लैक्सीड थी ना उसका ऊपर वाला जो छिलका और जो लेमन का छिलका था, ये देखें, आपको मैं इसके ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना, ये देखें ऐसे। और ये देखिए ये निकल भी रहा है इसके अंदर से, आराम से ये निकल रहा है। अच्छा जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो फ्रिज में रखने के बाद ये एक जेल टाइप सी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक वाली जेल नहीं, लेकिन एक ऐसी जेल बन जाएगी कि जो स्टे कर सकेगी। ये देखें, अब ये छिलका है। अच्छा इस छिलके को भी साथ साथ में एंड पे अगर टाइम बच गया तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आपने क्या करना है। अब आते हैं इस जेल की तरफ। एक खुशबू आ रही है किसकी, दूध की, लेमन की। अच्छा अब ये देख लें कि ये दूध आपके सामने बिल्कुल भी नहीं फटा है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। दूध जो है बिल्कुल भी नहीं फटा है। हम इसको अगर डायरेक्ट लेमन को दूध में डालते हैं, दूध को लेमन में डालते, एक ही बात है, तो फिर फौरन से फट जाना था। अलसी की जो जेल है, अलसी जो है इसने इनको बाइंड किया हुआ। इसी तरीके से हमारे स्किन के जितने भी सेल्स टूटते हैं उसको जब आप ठंडा करने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद एक इस टाइप की जेल बनेगी। ये देखिए मेरे पास अलसी की जेल ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। ये इतनी सी एक थिक जेल बन जाएगी, जिस तरह ये जेल है, ठीक हो गया। ऐसे ये इस तरीके की जेल बनेगी। आपने इस जेल को विटामिन सी, हाइलुरोनिक, ठीक है, और साथ में आपका मॉइस्चराइजर दूध के साथ, ये एक ऐसी आपकी जेल बन गई है कि जिसको आपने, अभी तो बिल्कुल आपको लिक्विड सी लग रही है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ठंडी हुई है हल्का सा देखिए, अगर ये सिर्फ दूध होता तो इसका जो ड्रॉप था वो फौरन से बह के चला जाना था। अभी देखिए ये स्टे कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर, नज़र आ रहा है ना, हालांकि अभी गर्म है, नीम गर्म। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा एक जिस तरह हाइलुरोनिक जेल नहीं होती है, सीरम होता है हमारा, उस टाइप का बन जाएगा। ये आप लोगों ने लगाना है। अगर आप इसको एज ए मास्क यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर इसको एज ए मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप चाहे इसके अंदर जौ का आटा डालें, और या आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालें, या आप इसके अंदर मैदा डालें, या इसके अंदर आप ड्राई मिल्क जो होता है वो डाल सकते हैं। हाँ, आपने बेसन नहीं डालना, गंदम का आटा नहीं डालना। ये दोनों चीज़ें क्या करती है, ड्राई कर देती हैं, ठीक है। बेसन खासतौर पे ड्राई करता है, उसका भी एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो फिर वो स्किन के लिए अच्छा होता है। देखिए ये ड्राई हो गई है। अच्छा ठंडी को आपने, ये ठंडी होने के बाद आपने
एक लेयर लगानी है, फिर दूसरी लेयर लगानी है। आप ये देखें कि जिस तरह हम एक शीट मास्क नहीं लगा लेते, शीट मास्क की तरह आपने इसको लगा के और लेट जाना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद आप इसको रिमूव कर दें, बेशक ये थोड़ी थोड़ी गीली हो, आपने 30 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देना। रिमूव करके 2 घंटे के बाद आपने फेस वॉश करना है। आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको सिर्फ ये फील होगा कि आपकी स्किन के अंदर जो एक ड्राइनेस थी ना, जो आपकी स्किन के अंदर एक डबल टोन थी, तो वो माइनर सा फर्क पड़ेगा। एक दफ़ा में मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि इसकी वजह से एकदम से आपकी स्किन चमक जाएगी, नहीं। आप जब 7 डे करेंगे, जब 7वां दिन होगा, तो फिर आपको एक वाज़ेह फ़र्क, आप पहले की पिक्चर लीजिएगा, बाद की आफ्टर बिफोर आपने ज़रूर करना है, फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर कितना जादू है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती रहती हूँ, अक्सर मेरी आप वीडियोस में देखते हैं कि मैं मोस्टली अपनी रेमेडीज़ ऐसी बनाती हूँ कि जो आपकी स्किन, बाल, आपकी बॉडी के लिए इक्वल काम करती है। तो आपने इसको भी अपने बालों में भी लगा लेना, अपनी फेस पे भी लगा लेना, अपने हाथों पे भी लगाना है। ये बालों के मॉइस्चर को भी लॉक करेगी, उनको भी हाइड्रेट करेगी, उनको भी अच्छा करेगी, रीजनरेट जिसको हम कहते हैं ना, वो करेगी, इलास्टिसिटी बहाल करेगी। इसी तरह आपकी स्किन की भी इलास्टिसिटी जो होती है ना, जो बिल्कुल रौनक ख़त्म हो जाती है, उसको बहाल करेगी। ये ऐसे टोटके, ऐसी टिप्स देखने के लिए नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और बहुत सस्ते सस्ते आसान चलते फिरते करने वाले नुस्खा जात आप लोगों को इधर मिलते रहते हैं। मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करती रहती हूँ, बशर्ते ज़िंदगी और सेहत में आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे टोटके और ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसी ऐसी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।